नमस्कार, मैं सोनू वर्मा। स्वागत है आप सबका मेरे इस ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में। आज हम लोग केमिस्ट्री के सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ेंगे, फिर एक एक करके उन सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हमारा पहला पार्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। इसमें हम यह देखेंगे कि एक मेटल का एक नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कैसे होता है। दूसरा होगा कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हम लोग यह देखेंगे कि दो एलिमेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट क्यों करते हैं, उनके रिएक्शन का कारण क्या है, केमिकल बॉन्डिंग कैसे बनता है, किस लिए बनता है, इसको हम देखेंगे। हमारा थर्ड टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, यानी कि जब दो एटम्स मिलते हैं, दो या दो से अधिक एटम, तो वो किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, इसी को हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ आयंस एंड इट्स टाइप्स। इसमें हम लोग यह देखेंगे कि एक एटम से एक आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है और कितने तरह के आयन हो सकते हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट हमारा टॉपिक आज के सेक्शन का होगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है, उसको डॉट के रूप में हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक ये सारे हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, और यह है हमारा रिएक्शन ऑफ ए मेटल विथ नॉन मेटल। तो इसमें हम लोग को यह देखना है कि एक मेटल का रिएक्शन एक नॉन मेटल के साथ कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जब देखेंगे, जानेंगे, तो हमें यह पता चलेगा एक नॉन मेटल और एक मेटल के बीच एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और इस बॉन्ड के बाद जो कंपाउंड बनेगा उस तरह के कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं। यानी कि आयनिक बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब इसके बाद एक सवाल आता है कि हमारा आयन कैसे बनते हैं। तो हम इसके लिए जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे किसी भी एटम में, जब वो ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि एक एटम से दूसरे एटम में जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे आयन बनते हैं। आयन के बारे में हम लोग जानेंगे कि आयन दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन। अब आयन के फॉर्मेशन को जानने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी जान लेना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मदद से हम लोग आयन किस तरीके से बनता है ये समझ सकें। तो इसमें ये हमारा न्यूक्लियस मान लें, ये फर्स्ट सेल है, यह सेकंड सेल है और यह थर्ड सेल है। तो इसमें भी फर्स्ट सेल में हम लोग दो डॉट देके इसके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरे में 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 रिप्रेजेंट कीजिए। तीसरे में 7 है, तो 7 कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरीके से हमने यह रिप्रेजेंट कर दिया कि हर एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसके लिए हम अगर पहले सेल का नाम देना चाहें तो K कह सकते हैं, दूसरा L होता है और तीसरा M, और इसी तरह से बढ़ते चला जाता है। हमें यह देखना है कि हमारा जो कंपाउंड बनता है, हमारा रिएक्शन होता है, इसमें कैसे हो पाता है। तो देखिए हमारा सोडियम है, यह एक मेटल है, और क्लोरीन है, यह एक नॉन मेटल है। तो हमारा टॉपिक फर्स्ट यही था, एक मेटल का एक नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्शन हो पाता है। तो इसके पहले हम लोग एक चीज़ जान लें कि कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में या तो 2, अगर फर्स्ट एक ही सेल है तब 2, और नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा। ये कंप्लीट करने का मेथड है, या तो इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे या इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर ले।
और यह दोनों संभव नहीं है तो तीसरा काम करता है शेयर करके। किसी भी तरह से उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। अगर फर्स्ट सेल है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। तो अब देखिए यह क्या करते हैं कि सोडियम में 281 है, तो 281 में इसमें 8 कंप्लीट करना है, तो इसके लिए 7 लेना पड़ेगा, जो कि मुश्किल काम है, लेन देन थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो यह 7 लेने के बदले 1 दे देना कंप्लीट चाहेगा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का हो जाएगा 2 और 8, ये 1 दे दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, और यह ट्रांसफ़र किया किसको, क्लोरीन को। तो क्लोरीन में 7 है और यह 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 8 अंतिम में हो जाता है, और दोनों के आउटर मोस्ट सेल में 8 कंप्लीट हो गए। लेकिन कंप्लीट होने के साथ साथ हम यह भी जानते हैं कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है वह इक्वल होता है। तो उस केस को जब ध्यान रखेंगे तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो जब प्लस और माइनस चार्ज क्रिएट हो जाए तो इनके बीच एक अट्रैक्शन लगता है, और इससे एक दूसरे से जुड़ के वह एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो इसमें हमने देखा कि वो पहले आयन का फॉर्म किए, आयन बनने से उनके बीच एक चार्ज क्रिएट हुआ, चार्ज क्रिएट होने से उनके बीच अट्रैक्शन हुआ, और उससे एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किए। तो इस तरह के जो भी कंपाउंड बनेंगे उसको हम लोग आयनिक कंपाउंड, और इस तरह के हमारे बॉन्डिंग को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और जनरली ये जितने आयनिक बॉन्ड होते हैं एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में हो। तो चलिए हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें हम लोग यह देखेंगे कि आखिर कोई बॉन्ड जो बनता है उसका कारण क्या है। तो देखिए हर एक एटम ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और इस चीज़ को हम लोग ऑक्टेट कहते हैं। यानी कि उसके भीतर वाले सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन हो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने ही चाहिए। इसको ऑक्टेट रूल कहा जाता है। लेकिन अगर उस इलेक्ट्रॉन में एटम में सिर्फ एक ही सेल हो तो उसके आउटर मोस्ट यानी कि सिंगल ही होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यही रीज़न है कि हर एक एटम स्टेबिलिटी हासिल करना चाहता है, और उसके आउटर मोस्ट में 8, अगर एक से ज़्यादा सेल है तो, और एक ही सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और अगर इस कंडीशन को कोई भी एटम पा लेता है तो स्टेबल हो जाता है। तो हर एक एटम स्टेबल होने के लिए इस चीज़ को पाना चाहता है, और यही रीज़न है कि हमारा केमिकल बॉन्डिंग। जब बॉन्ड फॉर्मेशन की बात आएगी तो हमें यह पता चले आखिर किस तरीके से यह बॉन्ड जो है हमारे एटम जो हैं अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेते हैं। अगर सिंगल सेल है तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके लिए 2 मेथड अपना सकते हैं। फर्स्ट मेथड है बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा मेथड है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट मेथड से आयनिक कंपाउंड बनेंगे, और दूसरे मेथड से हमारे कोवैलेंट कंपाउंड बनेंगे। तो चलिए हम लोग यह देखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आखिर हमारा कोवैलेंट बॉन्ड जो कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है वह कैसे बनेगा, और उसके बाद हमारा ये आयनिक बॉन्ड है ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे बनेगा, और दूसरा है हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं वह कैसे बनेगा। चलिए इसको देखते हैं। तो इसको देखने के लिए हमारे पास सबसे पहले यह ज़रूरी होता है कि हम इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर को समझें, और उसके बाद हम ये देखें कि किस तरीके से वह अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट का या आयनिक बॉन्ड का। तो देखिए इसमें 2 आइटम हैं हमारे, सोडियम और क्लोरीन। सबसे पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आई तो इसका होता है 2, 8 और 1। उसके बाद क्लोरीन होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आएगी तो 287 होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये आपके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं। इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी स्टेबल हो पाएंगे। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर में इसमें 7 है। तो अब इसमें आपको एक चीज़ और बता दें, कोई भी एटम जो होता है वो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है या फिर दे सकता है। 3 से ज़्यादा लेने और देने की बात आएगी तो फिर शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हमारा नहीं ले सकता है, इसका मतलब है कि ये एक देना पड़ेगा इसको। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, इसका मतलब एक लेना पड़ेगा। तो इस स्थिति में जब ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तब यह हमारा सोडियम आयन बनाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28, क्योंकि ये 1 दे चुका है तब इसका लास्ट सेल अब यही होता है 28। और जब ये 1 लेगा तब ये क्लोरीन आयन बनाएगा। इसमें निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन घटेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब इसमें क्या होगा 288 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इसमें दोनों हमारे आयन बने, इसको हम लोग पॉजिटिव आयन, इसको निगेटिव आयन कहते हैं। तो ये स्टेबिलिटी हासिल कर चुके हैं, लेकिन आयन बनने के बाद इनके बीच अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन के कारण ये कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक कंपाउंड जो है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से हमारा एक मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, बनता है। और दूसरी बार हम यह देखेंगे कि किस प्रकार से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हम लोग एक पहले डॉट स्ट्रक्चर से भी देख लें। जैसे देखिए डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसमें अंतिम सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग एक डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसके भी अंतिम सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको भी हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये इसको ट्रांसफ़र करेगा तो अब इसमें Na+ बन जाएगा और Cl- बन जाएगा, दूसरे से कंबाइन करेगा तो NaCl बनाएगा। और ये कंपाउंड है, ये भी एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। डॉट स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा मेथड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में कैसे हमारे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसको देख लें। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं Cl2, ये एक मॉलिक्यूल है। देखिए तो क्लोरीन जब लेंगे नाम तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। अब इसमें खासियत हम आपको बताए पहले कि 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ना ले सकता है ना दे सकता है, तो अभी 7 देगा नहीं, तो इसका मतलब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। और दूसरा एटम भी हमारा क्लोरीन ही है, तो इसका भी 287 है, तो ये भी नहीं दे सकता है। तो अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे 1-1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कैसे शेयर करते हैं, इसी को देखना है, ध्यान देना है। जैसे क्लोरीन को मैं ऐसे बनाऊं, 7 गो डॉट दे दूं, तो इसका मतलब होता है कि इसके आउटर मोस्ट में 7 गो इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल से ही हमारा रिएक्शन संभव हो पाता है, इसी मेन पार्ट होता है इसका। तो इसमें भी हम 7 बना दिए। तो ये दोनों क्लोरीन एटम है, इसको कहीं कहीं आप लोग क्रॉस भी देख सकते हैं, इसको क्रॉस भी किया जा सकता है, यह भी सही है, इसको भी गलत नहीं माना जाएगा। इसमें 7 क्रॉस है, इसमें भी 7 क्रॉस है। तो ये हमारे क्लोरीन के 2 एटम हुए। तो इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, लेकिन दोनों में 8 होना जरूरी है आउटर मोस्ट में। तो क्या होगा कि यह जो 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल बच रहा है, इसको हम हमारे क्या करेंगे, दोनों शेयर कर लेंगे। शेयर का मतलब है कि ये इस एटम के लिए भी वर्क करेगा और इस एटम के लिए भी वर्क करेगा। जब इसको हम काउंट करेंगे तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका एगो और 8 हो गया इसका, यानी टोटल इसका 8 कंप्लीट हो गया। इसमें भी जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 इसका। तो दोनों शेयर किए तो दोनों का जो 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी थी वह यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। तो इसी तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा हमारा ये बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है।
तो अभी हमने दो चीज़ देखा कि पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके किस तरीके से हमारे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, और दूसरी बात देखा कि इलेक्ट्रॉन शेयर करके फॉर्मेशन की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि आयन कितने टाइप के होते हैं। तो हमको यह पता चलेगा कि आयन जो होते हैं वह दो टाइप के होते हैं, एगो कैटायन एगो एनायन। कैटायन पॉजिटिव आयन को कहते हैं और एनायन जो है वह हमारा निगेटिव आयन होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है और एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कैटायन। कैटायन मतलब कि पॉजिटिव आयन। देखिए आयन जो होते हैं इसको हमको समझना है कि चार्ज्ड एटम है। चार्ज एटम माने कि ऐसा एटम जिसमें चार्ज हो, और चार्ज हम जानते हैं कि तब ही क्रिएट हो सकता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल नहीं हो। तो देखिए एक उदाहरण लेते हैं, हम ले लेते हैं सोडियम, इसका सिंबल होता है Na, इसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो होता है 11, ठीक है। तो 11 एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें हमारे 3 गो पार्टिकल होते हैं, एगो होता है इलेक्ट्रॉन, एगो होता है प्रोटॉन, एगो होता है न्यूट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है ना। एक साधारण एटम में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही प्रोटॉन भी रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक एटम जो होता है न्यूट्रल होता है। तो एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब हमारे 11 प्रोटॉन है इसमें, और जितने आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, यानी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं। जब आयन का फॉर्मेशन होता है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, तब इसमें क्या होता है कि 10 गो निगेटिव चार्ज हो गया और 11 गो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इसका कंबाइंड इफेक्ट में एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हमारा 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पर क्रिएट होता है। तो यही रीज़न है कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल नहीं हो तो उस कंडीशन में जिसका भी नंबर ज़्यादा रहेगा उसका इफेक्टिव चार्ज उस एटम पे बनेगा। अगर हमारे प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा है तो उस पर पॉजिटिव आयन बनेंगे जिसको हम लोग कैट आयन कहते हैं। अगर उस पर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है तो उस पर निगेटिव बनेगा। जैसे कि क्लोरीन देख लिया जाए, एनायन। क्लोरीन लेते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे निगेटिव, इसमें भी चार्ज रहेगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। इसमें आपके 17 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 17 प्रोटॉन भी रहेंगे। और इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाता है तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन 18 यूनिट माइनस चार्ज आ जाएंगे और हमारे 17 यूनिट हमारे प्लस चार्ज रहेंगे। इसलिए 1 यूनिट माइनस चार्ज हो जाता है, इसलिए हमारा इफेक्टिव जो चार्ज आएगा वह निगेटिव होगा और इससे जो हमारा आयन बनेगा वो एन आयन है। यानी कि अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए तो उससे निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और उसको हम लोग एनायन कहते हैं। अगर किसी में प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाए तो उससे पॉजिटिव चार्ज बनता है और उसको हम लोग कैट आयन। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। तो इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या करना है कि हमें इलेक्ट्रॉन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और उसके बाद उसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको डॉट के रूप में रिप्रेजेंट कर देना है। जैसे कि अगर हम लें एक दूसरा आइटम ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब बात करेंगे तो हमारा आएगा 282, यानी कि इसमें 3 सेल हैं और फर्स्ट सेल में 2 है, दूसरा सेल में 8 है और तीसरे सेल में 2 है। तो हमें क्या करना है, इसका सिंबल लिखना है और इसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उतना डॉट बना देना है। यही इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। कभी कभी डॉट नहीं दे के क्रॉस भी बनाया जाता है,
तो यह भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। हमें ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो उसमें हमें क्या करना है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ही नंबर को रिप्रेजेंट करना है, इसके बीच या पहले वाले नंबर को हमें रिप्रेजेंट नहीं करना है। अब देखिए दूसरा, मान लीजिए एल्युमिनियम ले लिया जाए, इसका है 13283 होता है, और इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तब पहले सिंबल लिखना जरूरी है और 3 गो डॉट दे देते हैं। अगर क्रॉस लिखना चाहते हैं तो यह भी हमारी मर्जी है, हम अब इसके लिए भी दे सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे रखते हैं, रुकते हैं, और इसके बाद जो टॉपिक आएगा उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका नमस्कार।